ये सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाई है कि एपिक नंबर के आधार पर सर्च किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पता है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य, इसका एपिक नंबर ये है, जो मतदाता पहचान पत्र का नंबर होता है वो नंबर ये है, तो मैं नंबर के आधार पर सर्च कर सकता हूं कि इनका नाम लिस्ट में है या नहीं है। अगर छूटा है तो उसका कारण क्या है, ताकि मैं उचित कदम उठा सकूं। चुनाव आयोग यही कह रहा था कि हम मतदाताओं को जानकारी देने में कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारा एतराज सिर्फ इस बात का है कि दिल्ली में बैठे या बिहार से बाहर बैठे एनजीओ ये कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट हमें सौंप दो, हम उसे देखेंगे, हमें उस पर एतराज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप जिलावार लिस्ट जिला की वेबसाइट पर डालिए, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उसकी वेबसाइट पर डालिए, और जिलावार ही जानकारी स्टेट के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो वहां के सीईओ हैं, उनके वेबसाइट पे डालें और इसको एपिक सर्चेबल रखें। तो सुप्रीम को चुनाव आयोग की जो मुख्य वेबसाइट है वहां पर कोई जानकारी नहीं डाली जाएगी, जिला और राज्य स्तर पर डाली जाएगी, और राज्य स्तर की वेबसाइट पे भी जो डलेगी वो जिलावार जानकारी होगी, यानी एक ब्रेकअप के साथ होगी। चेक तो किया जा सकता है, एपिक नंबर के साथ चेक किया जा सकता है, तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लिस्ट वोटर की आसानी के लिए, वोटर की आसानी के लिए, ताकि जो भी वोटर है वो चेक कर सके, वो जिस भी क्षेत्र का वोटर है उसी क्षेत्र के हिसाब से, अपने बूथ के हिसाब से बाकायदा वो लिस्ट चुनाव आयोग को अपलोड करनी होगी, ताकि वोटर अपना नाम चेक कर सके। अगर उसका नाम छूटा है तो वो नाम क्यों नहीं है ड्राफ्ट लिस्ट में, ये वजह भी चुनाव आयोग को देनी होगी। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश साफ कर दिए गए हैं कि अगर ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर का नाम नहीं है, वो वोटर का नाम कटा हुआ है, तो फिर वजह भी बताइए आप कि नाम क्यों काटा। वो वोटर मृत है इस वजह से काटा है, या वो पलायन कर गया है इस वजह से काटा है, या फिर दो एपिक नंबर्स हैं इस वजह से काटा है, वजह भी बतानी होगी। बिल्कुल, उसमें वजह भी बतानी होगी। जब सर्च किया जाएगा या जब लिस्ट को देखा जाएगा, पूरी की पूरी लिस्ट को, तो दोनों जगह पर ही जो है ये वजह लिखी होगी कि ये क्यों नाम नहीं है किसी व्यक्ति का, ताकि अगर कोई रेक्टिफिकेशन है, उसमें कोई संशोधन है। सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कह रहा है कि ये सारी प्रक्रिया लोगों के लिए ही तो है, तो लोगों को सुविधा दी जाए, लोगों को ये जानकारी दी जाए, उन्हें मोहताज ना छोड़ा जाए कि किसी बूथ लेवल पर जो है कर्मचारी पर या राजनीतिक दल के कर्मचारी पर इसको उनको डिपेंडेंट रहना पड़े कि उनसे ही जानकारी लेनी पड़ेगी। तो लोग जानकारी ले सकें और सुधार कर सकें। एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि जो आधार को मान्य नहीं किया जा रहा था, आधार कार्ड को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं, उनमें उनके